हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। और आज का जो एनालिसिस था आपने देखा रहेगा हाउ फंटास्टिक आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म। निफ्टी ने भी बहुत अच्छा ये सपोर्ट दिया। और ऐसे ही बहुत सारे एनालिसिस और भी आने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड में कि क्यों रिलायंस और एमसीएक्स बहुत पावरफुल है और आने वाले कुछ दिनों में ये डेफिनेटली अच्छा खासा मुंह देने वाला है। एंड एट द सेम टाइम हम निफ्टी का भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देर किस बात की, झट से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स मैंने वहाँ पे डाले हैं जो आने वाले दिनों में स्टॉक्स बुलिश लग रहे हैं। वो सभी के चार्ट्स बीच बीच में मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहूँगा। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। सो यहाँ पे वापस जाते हैं हमारे ये स्क्रीन पे और देखेंगे एस एन पी का एनालिसिस डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता है। आप यहाँ पे देखोगे एस एन पी एक अच्छा खासा डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, भले वीक डबल टॉप है। मैं क्यों इसको वीक कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पावरफुल रहता तो यहाँ से ही नीचे जाता नहीं, ये वापस चला गया ऊपर और यहाँ पे गैप डाउन हो गया ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। जो कि आप देखोगे ना, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही हुआ था बट सडनली गैप अप हुआ था। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कल मार्केट यानी कि एस एन पी 500 जो यूएस का मार्केट है 4011 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो दैट विल इंडिकेट यह कि आने वाले कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट को तकलीफ नहीं होगी। इंडियन मार्केट अपने ही डायरेक्शन में चलते रहेगा। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह को एस एन पी 500 देखना मत भूलना। 4011 के ऊपर, 4011 के ऊपर डेफिनेटली इंडियन मार्केट में इफेक्ट कम रहेगा। उसके नीचे थोड़ा सा इंडियन मार्केट वीकनेस दिखाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपको निफ्टी का ये देखो, ये एस जी एक्स निफ्टी है। इट इज़ प्राइस हैज़ नॉट चेंज बट एनीवे ये यूजलेस रहती है, क्योंकि हाफ द टाइम जैसे ही इंडियन मार्केट ओपन होता है ये पूरा घूम जाती है। बट स्टिल आई एम शोइंग कि अब फिलहाल तो एस जी एक्स निफ्टी में कुछ भी मुंह नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये निफ्टी है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो मीन्स ये जो सेल आउट हो चुका है। ओके, दिस इज रियली नॉट गुड। और ये सेल आउट में भी ऐसा हो सकता है, आप देखोगे बीच में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो ये सेल आउट में भी ऐसा हो सकता है कि हमें कहाँ तो भी 18480 तक लेके जा सकता है। सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल। अगर पावर रहता था तो इमीडिएटली कुछ ऐसी कैंडल बन के ऊपर चली जाती। तो एंड मोमेंट पे ये जो वीकनेस आया है तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि डेफिनेटली मार्केट बुलिश है, बट यहाँ से वापस जाके कौन से जोन में, समवेयर अबाउट 18480 से लेके 18500 के जोन को टच करके फिर मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करेगा। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे करने का ट्राई करेगा। तो थोड़ा सा संभल के रहना। अगर सुपर बुलिश है मार्केट, देखो आज कैसे समझा हमको कि मॉर्निंग में ही मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाने वाला है। ये पिन बार के बेसिस पे ही हमने अच्छा खासा एनालिसिस करके बहुत फास्ट, यानी कि आप देखोगे जस्ट एक पिन बार के इसमें इतनी बड़ी मूव हमने कैप्चर कर ली। अब यहाँ पे और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, वीकली चार्ट्स। यस, डेफिनेटली मार्केट इज बुलिश, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट अवे सेल आउट आया था।
और अब देखोगे तो मार्केट एक्चुअली ये सेलिंग प्रेशर के यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट वीक क्लोज हुआ है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट बन सकता है, क्योंकि आप देखोगे ना लास्ट टाइम जो भी वीकनेस था, प्रॉब्लम था, वो यहाँ पे आया था। बट अब जो भी वीकनेस प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी आके जा चुका है। तो अब बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर वीकली चार्ट में रेड कैंडल क्लोज होगा। अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस अगर ऐसा हो गया तो वी विल हैव टू वेट 2023 में ही मार्केट फिर लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द टाइम। मार्केट ऐसे होना ही चाहिए तो 19 के 1 से 2 वीक में आना चाहिए। सिर्फ क्योंकि हम माइक्रो मूव देख रहे हैं इसके लिए मैं और डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ, बट ये पूरे चांसेस है कि इस बार भले थोड़ा सा कल या परसों प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये वीक में एक अच्छा खासा आपको 19 के तक मार्केट दिखना चाहिए। ओके, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम प्रॉब्लम है। आप देखोगे इनफैक्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन बना रही है जो और बुरा है। ओके, सो बैंक निफ्टी की अगर आपको बुलिशनेस चाहिए तो 43,100 के ऊपर ही ट्रेड करना। डेफिनेटली बैंक निफ्टी मींस बुलिश है, ओके, जाएगी, बट 43,100 के बाद ही आप एक अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट करना। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलायंस कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। रिलायंस, ओके, आवरली चार्ट में कुछ नहीं समझेगा, डेली चार्ट में एक फैंटास्टिक पुल बैक होके पिन बार फॉर्म हो गया है, विथ वॉल्यूम है, और आप देखोगे परफेक्ट एक ट्रायंगल का ये जो ट्रेंड लाइन का है ये ब्रेकआउट हो गया है, और स्ट्रेट अवे आप देखोगे रेजिस्टेंस 2800 का है। तो ये मीन्स जस्ट सिंप्लिसिटी से मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में देखोगे तो और कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने पड़ते हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ प्राइस पैटर्न और ट्रेंड लाइन से भी एनालाइज करोगे और कैंडल स्टिक का तड़का लगा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, रिलायंस अब 2800 तक जाके ही नीचे आ सकता है। बीच बीच में आवरली में पुल बैक्स हो सकते हैं, बट वो सभी पुल बैक्स बाइंग पॉइंट्स है, आपको वहां पे बाय करना है। तो होप आपको ये एनालिसिस समझा रहेगा। और एमसीएक्स मैं क्यों कह रहा हूं सुपर